वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 14 पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे और अच्छे से देख और समझ सके। तो इस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार और आज का हमारा टॉपिक है पाइपलाइनें। तो पाइपलाइनिंग के बारे में हम जान लेते हैं कि पाइपलाइनें क्या होती है इनके बारे में। तो जैसे कि आपने इससे पहले जितने भी परिवहन पढ़े, जैसे कि स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने वाली वस्तु हैं उनमें एक और हम रूप को देख लेते हैं जिनका है पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन क्या होती है? जो पाइपलाइनें होती है ये तरल पदार्थों को और गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। ये ठोस पदार्थ को नहीं ले जाती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, पाइपें जो होती है वो तरल को या फिर जो गैस होती है उन्हीं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का, लाने का काम इसका होता है। तो इसमें जो है तरल पदार्थ और गैसों से इनका क्या मतलब है? तरल पदार्थ जैसे कि जल, खनिज तेल, ये होगा तरल पदार्थ। ठीक है, और इसी के साथ जो गैसें हैं उन्हें प्राकृतिक गैसें, ये इनका मतलब आबादित रूप से प्रवाह करती है। मतलब ऐसी वस्तुएं जो तरल अवस्था में हो या फिर गैस की अवस्था में हो, उनका ये आबादित रूप से प्रवाह करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो इसका उपयोग भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग जो है, जैसे कि न्यूजीलैंड से फार्मो और फार्मो से फैक्ट्रियों तक दूध को ले जाने का जो काम होता है वो पाइपलाइनों द्वारा ही होता है। ठीक इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों में, जहाँ मतलब सामान बनता है या फिर होता है, तो उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग जो क्षेत्र है जहाँ पे सामानों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उपभोग क्षेत्रों में तेल पाइपलाइनें हैं उनका सघन जाल भी है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। हम इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि बिग इंच पाइपलाइनें जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिग इंच जो पाइपलाइन जो प्रसिद्ध हैं वो कैसी हैं? तो वो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुएं से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के कुएं से तेल को लेकर उत्तर पूर्वी के राज्यों में ले जाने का काम करती है। यानी बिग इंच जो पाइपलाइन है वो मैक्सिको की खाड़ी में जो स्थित तेल के कुएं हैं वहाँ से तेल को उत्तर पूर्वी राज्यों में ले जाने का काम करती है। तो आई होप आपको ये समझ आया। आपने तो कई बार देखा भी होगा कि जैसे घरों में गैस वगैरह सिलेंडर्स होते हैं तो उनमें जो पाइपें लगी होती है उन्हीं के द्वारा जो है गैस वगैरह जलते हैं, स्टोव वगैरह जलते हैं। ठीक इसी तरीके से पानी की पाइप भी आपने देखी ही होगी, वो भी पाइपों द्वारा ही होता है। और आपने बहुत गैस एजेंसियों पे जो गैस भर जाती है वो भी मतलब आपने सुना ही होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि पाइपलाइनें क्या हैं। अब हम इसी तरीके से आगे बात करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा संचार के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो संचार के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, पहले जो लोग थे लंबी लंबी दूरियों के लिए दूरी होने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जब संचार हुआ तो टेलीफोन, टेलीग्राफ जैसी चीज़ें आ गई जिनका पहले बहुत महत्व था एक दूसरे स्थान पर अपनी बातों को पहुँचाने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि संचार किस प्रकार से है। तो अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। संचार हमने समझ लिया, पाइपलाइनें समझ ली, अब हम समझेंगे उपग्रह के बारे में। अब हम इसमें बात करेंगे उपग्रह के बारे में। तो इंटरनेट जो है वो पृथ्वी पर 100 से ज़्यादा देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम जो है बहुत आसानी से कर रहा है। इस समय जो इंटरनेट है वो 100 से ज़्यादा देशों को और लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा विद्युतीय जाल है। ठीक है, और इसको विद्युतीय जाल आप तो इसे जानते ही हैं कि इंटरनेट की वजह से कई आजकल जो देश हैं वो कितने नज़दीक हो रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हम ये भी समझ लेते हैं कि 1970
से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी जो अमेरिका और सोवियत संघ है, उन्होंने अंतरिक्ष में विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध यानी जो रिसर्च की थी, तब से, यानी जब 1970 में अमेरिका ने और सोवियत संघ ने जब रिसर्च की थी अंतरिक्ष में, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने, उपग्रह यानी जो सैटेलाइट थी उनसे होने वाले संचार ने संचार तकनीक के क्षेत्र में एक नवीन युग आरंभ किया ने, मतलब एक नया जो युग है था उन्होंने आरंभ किया। चलो हमने ये तो समझ लिया कि उपग्रह क्या होते हैं, इन्होंने किस प्रकार से लोगों को जोड़ा है। जो पहले 100 देशों से लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम आराम से इसने किया है, ठीक है। लेकिन अब हम इसका इस्तेमाल भी समझ लेते हैं। तो इनका प्रयोग जो है दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाली इकाई का मूल्य है और समय में होने वाली वृद्धि पर नियंत्रण भी किया गया। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो 500 किलोमीटर की दूरी, जो 500 किलोमीटर की जो दूरी तक होने वाली जो संचार में लगने वाली जो लागत थी, यानी उसमें जो पैसा लगता था, वह उपग्रह द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार के बराबर हो गया। यानी जो 500 रुपये की जो 500 रुपये किलोमीटर की जो दूरी होती थी, उसमें जो पैसा लगता था, अब वो क्या हो गया है, उपग्रह के माध्यम से 5000 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें भी इतनी ही लागत इसमें लग रही है। तो फ़ायदा किस में, उपग्रह द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। हम इसी में आगे बात करते हैं। अब हम इसमें ये बात करते हैं कि उपग्रह के विकास के क्षेत्र में भारत ने भी कई बड़े कदम उठाए हैं। जैसे कि आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 में किया था। इसी तरीके से भास्कर 1 का 1979 में, रोहिणी प्रक्षेपण 1980 में और 18 जून 1981 को एप्पल यानी एरियन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट जो है का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा जो है किया था, हुआ था। ठीक इसी तरीके से भास्कर चैलेंजर और इसेंट 1B ने लंबी दूरी के संचार और दूरदर्शन तथा जो रेडियो को प्रभावी कर जो है उन्होंने किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसमें बात करेंगे साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में। तो साइबर स्पेस जो इंटरनेट है विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो कंप्यूटरीकृत होता है, कंप्यूटर के बारे में तो आजकल आप सभी जानते हैं। तो कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्यूटर पर सूचनाओं को प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया इंटरनेट है। यानी जो आप संदेश भेजते हैं और जो प्राप्त करते हैं, जो मैसेज भेजते हैं और लेते हैं, ये उनकी बारे में ये अंकीय दुनिया है। और इन्हें इंटरनेट भी इसीलिए कहते हैं, इंटरनेट भी इसी को कहते हैं। तो साइबर स्पेस जो है वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह इसे ये पाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।